दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर जो आप सीरम्स प्रोवाइड करते हैं तो हम लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कोई ऐसा सीरम फॉर्मुलेशन करके दिखाइए जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हों और बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, किसी भी तरीके की उसमें कोई स्टेरॉइड्स या कोई भी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल यूज ना किया गया हो। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मुलेशन ये लेके आया हूँ जो लोग हम लोग होलसेल में इसको भेजते हैं। ये सबसे पहले ये यूज किया जाता है, इसके अंदर ग्लूटाथायोन, ये ग्लूटाथायोन यूज होगा, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज होगा, ये एक्सट्रैक्ट भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। ये सारी चीजें यूज होंगी कम से कम, ठीक है। और ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है एंड फिनॉक्सी इथेनॉल, और ये आपका है हाइलुरोनिक एसिड एंड ये ग्लिसरीन है। तो दोस्तों हम लोग जो सीरम बना रहे हैं उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाएंगे। काफ़ी अल्टीमेट कोजिक एसिड सीरम बन के तैयार होता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो फॉर्मुलेशन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। और अगर किसी को होलसेल में चाहिए हो या पर्सनल यूज़ के लिए भी कोई चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड ये इंग्रेडिएंट्स अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 बाय 1 ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। एंड ये बिटेन एनाइड्रस इसके पास में रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये जो आप देख रहे हैं NaG है, ये कोजिक एसिड है, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट है ये कोजिक एसिड। और ये जो आपका है ये हाइलुरोनिक एसिड है, इसके बराबर में ये नियासिनामाइड है, ठीक है। ये बिटेन एनाइड्रस है। इसी तरीके से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ किए जाएंगे। तो चलिए आइए हम अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ किया जाएगा वो एलेंटोइन यूज़ किया जाएगा। एलेंटोइन को आप ज़्यादातर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में आप देखते होंगे, ये इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी स्किन में किसी भी तरीके की कोई इरिटेशन ना हो और स्मूथनेस बनी रहे। और दूसरी चीज़ ये बहुत ही अल्टीमेट इंग्रेडिएंट्स है। आप अपनी हर एक फॉर्मुलेशन में, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो चाहे वो आपका हेयर से रिलेटेड हो, अगर आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो आप एलेंटोइन को ज़रूर यूज़ कीजिए। लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपकी फॉर्मुलेशन में परसेंटेज कितनी आप ले रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की एक मिकदार से हटकर उससे ज़्यादा परसेंटेज पे या उससे कम परसेंटेज पे ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फॉर्मुलेशन को लेके। दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमारा कोजिक एसिड है। ये कोजिक एसिड हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, एक्ने, स्कार्स, डार्क स्पॉट्स सब पे काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट इंग्रेडिएंट है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ ये, आप अगर कोई भी फॉर्मुलेशन में कोजिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जब डालेंगे तो ये आसानी से घुलता नहीं है। इसको आपको एक टेम्परेचर पर सेट किया जाता है। ये आप देखेंगे कि हमारा जो कोजिक एसिड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अच्छे से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। तो इसको डिज़ोल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं और उसमें अगर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट की डिज़ोल्यूशन अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट बहुत ख़राब बनेगा, एक अच्छी अपीयरेंस नहीं आएगी। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट हमारा खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम दें मिक्स करने के लिए। ये जो हमारा सेकंड है ये है बिटेन एनाइड्रस। आपने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के अंदर, जो फॉरेनर्स ब्रांड होते हैं, बाहर की कंट्री के ब्रांड के अंदर बिटेन एक इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बिटेन एनाइड्रस को। ये हम लोग अपने सीरम्स में ऐड करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी जितनी भी पार्टीज़ हमसे जुड़ी हुई हैं, उनको हमने बता रखा है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं। ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि बिटेन की इम्पोर्टेंस क्या है सीरम के अंदर। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो आप इसको अपने प्रोडक्ट के अंदर लाजमी यूज़ करें, अल्टीमेट रिज़ल्ट देता है ये कोजिक एसिड के साथ। बिटेन के साथ अगर आप इसको कोजिक एसिड में मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। विदिन 20 to 25 डेज़ में आपको रिज़ल्ट देखना स्टार्ट हो जाते हैं। मेन बात क्या है, इसके अंदर हमने किसी भी तरीके को स्टेरॉइड नहीं डाला। बाहर मार्केट में आप लोगों को स्टेरॉइड वाली क्रीम मिलती हैं, वो एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है, लेकिन बाद में उसके जो रिज़ल्ट्स साइड इफ़ेक्ट में बदल जाते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ख़रीद रहे हैं या बना रहे हैं तो प्लीज़ लाजमी है कि आप उसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड यूज़ ना करें, जो आपकी कंपनी को भी डाउन कर सकता है बाद में चल के और आपके इम्पैक्ट को भी बेकार कर सकता है। तो थर्ड थिंग इज़ दैट नियासिनामाइड।
नियासिनामाइड को हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये वाइटनिंग एजेंट है और बहुत अच्छा काम करता है एक्ने पे, डार्क स्पॉट्स पे। तो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपने किसी भी फॉर्मुलेशंस के अंदर तो एक अच्छा रिज़ल्ट आपको ये देता है। नियासिनामाइड के साथ हम एनर्जी पाउडर को कॉम्बिनेशन में लेंगे, ठीक है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और अगर किसी को ये हमसे बनवाना हो तो हमसे बनवा भी सकता है। हम लोग होलसेल में पार्टीज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है। और एडवांस पेमेंट पे हमारा काम रहता है सारा। ये एक छोटा सा सैंपल मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि एक आपको टेक्सचर पता चल जाए कि किस तरीके का टेक्सचर होता है ये, ठीक है। ये देखिए नियासिनामाइड कितनी जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो गया, इजीली डिज़ोल्व हो गया। बहुत खूबसूरत इंग्रेडिएंट है ये भी स्किन के लिए। और ये ब्लड की सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। ये जो अब हम पाउडर डालेंगे साथ में इसके, ये एनर्जी पाउडर है। इसका नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। ये भी नियासिनामाइड की कॉम्बिनेशन में इसको डाला जाता है, ठीक है। आप अगर फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि आपको पहले उस पर स्टडी करनी होती है, देखना होता है और ये पीएच मेंटेन सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप ऐसे ना करें कि आप बाहर से इंग्रेडिएंट्स मंगा लें और फिर बनाना स्टार्ट कर दें, इससे आपकी फॉर्मुलेशन ख़राब भी हो सकती है। तो जिनको इंग्रेडिएंट्स अगर बिल्कुल 100% ओरिजिनल चाहिए, बाहर मुल्क से हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, हम लोग मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई भी कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपको इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारा काम है होलसेल में, रिटेल में, दोनों में हम लोग डील करते हैं। तो आपको जिसको भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जा रहा है ग्लूकोनालैक्टोन। ग्लूकोनालैक्टोन भी एक आपको चिलेटिंग एजेंट में भी काम करता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है ये भी, तो आप इसको ज़रूर लाजमी यूज़ करें। हम जो अब यूज़ करेंगे वो है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक बहुत ज़बरदस्त ब्राइटनिंग एजेंट है, वाइटनिंग एजेंट है, जो आपकी स्किन पे एक अलग ही ग्लो लाता है, एक अलग ही निखार लाता है। ज़बरदस्त। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड की कंपनी की जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उनमें ग्लूटाथायोन मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसको भी हम अपनी फॉर्मुलेशन में, सीरम्स में ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत होने वाला है सीरम। खूबसूरत होने के साथ साथ इसका असर, इसकी जो जान है, इसकी जो ताकत बन रही है अंदर, ये सारी चीज़ें एक अपने आप में काम करती हैं। लगाने के बाद इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप इसको फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद फिर जब आपका फेस सूख जाए, वेट हो जाए, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। सुबह शाम 2 टाइम आपको अप्लाई करना होता है डे में, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आप इसके देख सकते हैं। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी स्किन पे। ये जो हम ले रहे हैं पाउडर, ये सिली जेल है। सिली जेल एक आपका थिकनिंग एजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसकी जगह HEC भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर सिली जेल को यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी जो अपीयरेंस होती है ट्रांसपेरेंट में, वो बहुत खूबसूरत निकल के आती है। इसको हम ग्लिसरीन के साथ मिक्स करेंगे। ग्लिसरीन के साथ इसको मिक्स किया जाएगा सिली जेल को। एंड hyaluronic एसिड भी इसी के अंदर ही हम डालेंगे ग्लिसरीन के साथ। ये हमारी प्योर वेजिटेबल ग्लिसरीन है। आप इसको खा भी सकते हैं, ये इतनी प्योर है, ठीक है।
तो आप हमेशा अपनी फॉर्मुलेशन में ध्यान रखें कि क्या आप जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो 100% प्योर हैं। तो अगर वो प्योर नहीं होंगे तो आपका फॉर्मुलेशन कितनी भी अच्छी हो वो असर नहीं दिखाएगा जिस असर के लिए आप उस चीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो आप इस बात का लाजमी ध्यान रखें। ये हमारा हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसके क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, क्या ज़बरदस्त ये आपको ग्लो देता है, आपकी एजिंग को फाइन लाइंस को कम करता है, रिंकल्स को हटाता है। बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, हम सारे इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अल्टीमेट इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं फॉर्मुलेशन बनाते वक्त। अगर आपको किसी को बनानी है मुझसे ज़रूर पूछ लें, बनाने से पहले ज़रूर मेरे से बात कर लें, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को अपने कंपनी के लिए बनाना है, अपने ब्रांड के लिए बनवाना है तो आप वो हमसे बनवा सकते हैं। ये अब हमारा बिल्कुल ये घुल चुका है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो सीरम का बेस है उसको डाल देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा चिपक जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद दोबारा से हम बीकर में डाल देंगे इसको। बीकर में डालने के बाद ये पूरी तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई चिपचिपाहट वाली चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये धीरे धीरे ये एक सीरम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करेंगे। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों को पता होगा, जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है जिसको हम पीजी बोलते हैं, वो पेनिट्रेशन एनहांसर होता है। अगर आप अपनी फॉर्मुलेशन में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ कर रहे हैं सही कंसंट्रेशन पर तो वो पेनिट्रेट करता है, स्किन में पहुंचता है उन रोगनियात को लेके, और जो भी आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जिसमें भी डाल रहे हैं वो इसको लेकर स्किन की सेल्स तक जाता है, स्किन की लेयर तक जाता है। ठीक है, वहाँ पर जाके फिर वो चीज़ें अपना काम करती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं वो अपना एंटीऑक्सीडेंट वाला नेचर प्रोवाइड करती हैं। जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो अपना नेचर वहाँ जाके प्रोवाइड करती है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट सारे अच्छे होते हैं, केमिकल सारे, अगर उनकी मिकदार, उनकी परसेंटेज बिल्कुल सही है तो। ठीक है, तो आप परसेंटेज का ज़रूर ध्यान रखें। परसेंटेज आपकी सही होनी चाहिए और आपका पीएच लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पीएच हमारा इस सीरम का रहेगा 6 और 5.5, 6 और 5.5 के बीच में हमारा पीएच रहना चाहिए। ठीक है, जो बहुत बेस्ट होता है वो होता है हमारा 5.5 और जो नॉर्मल होता है वो हमारा होता है 6। तो हम नॉर्मल लेके चलते हैं क्योंकि 5.5 में थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें सुबह शाम लगाना होता है इसको, तो 6 रखेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमारा सीरम देखिए बनके तैयार चुका है। आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत चीज़ निकल कर आई है। इसकी विस्कोसिटी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी फ्लपी नहीं हो रहा, कहीं से टुकड़े बन बन के नहीं टूट रहे। आप देखते होंगे बहुत से लोगों की फॉर्मुलेशन में वो नकली फॉर्मुलेशन, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग है ना वीडियो को देख लेते हैं किसी की, जैसे मेरी वीडियो को देख लेंगे, फिर वो बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जब वो लोग डालते हैं या दिखाते हैं तो उसमें टुकड़े बन बन के गिरता है सीरम। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपकी डिज़ोल्यूशन अच्छी नहीं है, आपके प्रोडक्ट, आपके इंग्रेडिएंट डिज़ोल्व अच्छे से नहीं हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट दिखा देंगे ज़रूर। क्योंकि जो फॉर्मुलेशन होती है वो एक खूबसूरत फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, आपकी हर एक चीज़ डिज़ोल्व होनी चाहिए, और बनाने का तरीका, परसेंटेज पे, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी फ्लप नहीं हो रहा, कहीं पर गिर नहीं रहा टुकड़े बन बन के। और आप इसको सीरम को किसी भी बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी जार में कन्वर्ट कर सकते हैं लगाने के लिए। आप अपनी ब्रांडिंग इस पे लगा सकते हैं। ब्रांड लगाने के बाद बाहर मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं। ये मैंने कोई घरेलू नुस्खा नहीं बताया, मैंने आपको ये कमर्शियल फॉर्मुलेशन दिखाई है। कमर्शियल जो बड़े बड़े कंपनीज़ के जो लोग होते हैं, कंपनी में जो यूज़ की जाती फॉर्मुलेशन सेम वो।
तो ये बॉटल है हमारी, ये बॉटल में हमारा सीरम जाता है अपनी ब्रांडिंग पे, हमारी खुद की भी ब्रांडिंग है। हम लोग ये पार्लर्स में और ब्यूटी पार्लर्स में भी जाता है हमारा, शॉप पर भी जाता है। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, वो लोग हमसे होलसेल में भी लेते हैं। जगह जगह जो छोटी मोटी दुकानें हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रखती हैं, उन लोगों को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही अच्छे रेटों में, जिनसे आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये मैं आपको लगा के भी दिखा रहा हूँ, आप इसकी स्मूथनेस भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट और बहुत खूबसूरत है ये, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ कभी भी बनाएं, सबसे पहले उसका पैच टेस्ट एक बार लें। पैच टेस्ट करने के बाद आप देखें कि आपकी कोई फॉर्मुलेशन में ख़राबी तो नहीं है, किसी तरीके की बर्निंग तो नहीं हो रही, किसी तरीके की इरिटेशन तो नहीं हो रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के